हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन कुछ को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आमिर खान को अभी हाल ही में सी एट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आमिर खान को सी एट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। सी एट एक टायर वाले बनाने वाली कंपनी है और इसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है आमिर खान को। अगला क्वेश्चन है सोनू सूद। सोनू सूद को एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है, यानी पहली राफेल उड़ाने वाली महिला पायलट बनी है। एसपी बालासुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध गायक थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। खुशी चंदालिया को यूएनईपी के द्वारा क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद हुसैन रुबेल सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। जो ए के दीक्षित हैं ए के दास दीक्षित हैं, इनका नाम पूरा ए के दास दीक्षित को पीएमसी बैंक है उसमें आरबीआई के द्वारा नए हेड के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ए के दास दीक्षित को पीएमसी बैंक में नए हेड के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सांकेतिक भाषा दिवस अभी हमने हाल ही में 26 सितंबर को मनाया है। सेफ वे सुविधा को शुरू किया है अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा। अभ्यास एक मिसाइल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा तट से परीक्षण किया गया है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी नीतू सिंह को भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है नीतू सिंह और इन्हीं को बीसीसीआई के द्वारा यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के द्वारा अब चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बात बीसीसीआई की है तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वह है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के शहरों के निर्माण के लिए एडीबी ने 300 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। तो अभी एडीबी ने राजस्थान के शहरों के विकास के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एडीबी के द्वारा राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए इस अमाउंट को प्रदान किया गया है। बात एडीबी की है तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। एडीबी में 68 कंट्रीज मेंबर्स कंट्रीज हैं और एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मसासुक अस्कावा और एडीबी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है अशोक लवासा। अशोक लवासा भारत के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और उनके स्थान पर नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त कर दिया गया है। बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया था। इस प्रकार भारत में अब कुल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 38 हो चुकी हैं। राजस्थान के जो सीएम है वह है अशोक गहलोत और राजस्थान के जो गवर्नर है वह है कलराज मिश्र। राजस्थान की जयपुर में अभी कुछ दिन पहले पत्रिका गेट का उद्घाटन भी राजस्थान की जयपुर में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मुस्तफा आदिब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वे किस देश के पीएम हैं। तो मुस्तफा आदिब ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वे प्रेजेंट टाइम पे लेबनान के पीएम थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। लेबनान के पीएम थे मुस्तफा आदिब। अभी कुछ दिन पहले 4 अगस्त को लेबनान में बेरूत बंदरगाह पर एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट में करीब 200 लोग मारे गए थे और उस वजह से जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबनान के जर्मनी में पूर्व एम्बेसडर थे, इनका था नाम था मुस्तफा अदेब। इन्हें नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। अब इन्होंने बहुमत ना हासिल करने के कारण इस्तीफा दे दिया है। बात लेबनान की है तो लेबनान कैपिटल क्या है, बेरूत और यहाँ की जो करेंसी है वह है लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया। तो अभी हमने विश्व रेबीज दिवस को मनाया 28 सितंबर को। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विश्व रेबीज दिवस को हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेबीज दिवस की थीम है एंड रेबीज कोलोबरेट एंड वैक्सीनेट। रेबीज का जो टीका था उसकी खोज की थी लुइस पास्चर ने और यह एक रूस रशियन जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्हीं के इस जन्म दिवस पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। बात डब्ल्यूएचओ की है तो डब्ल्यूएचओ का
फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO के जो हेड है वह है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता किया है? तो अभी भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर इस समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, यानी इंडस्ट्रियल और औद्योगिक क्षेत्र में यह समझौता किया गया है। इसमें पेटेंट डेनमार्क में पेटेंट पर ध्यान दिया जाएगा। पेटेंट बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ को अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं, फिर वो भाई उस नाम से कोई भी चीज़ और कोई नहीं बना सकता, और पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाता है। जैसे GI टैग होता है, GI टैग एक पर्टिकुलर चीज़ की कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है और GI टैग को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। बात डेनमार्क की है, तो डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। इसके एक तरफ है बाल्टिक सी और इसकी एक तरफ है नॉर्थ सी। डेनमार्क की जो कैपिटल है वह है कोपेनहेगन और यहाँ की जो करेंसी है वह है डेनिश क्रोना। डेनिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो अभी रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है वॉल्टेरी बोटास ने। वॉल्टेरी बोटास एक मर्सिडीज के प्लेयर हैं और है फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है वॉल्टेरी बोटास और दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टैपेन जो रेडबुल के प्लेयर हैं, और जिसमें तीसरे स्थान पर रहे और है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज के प्लेयर हैं और है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और इसमें तीसरे स्थान पर रहे। वॉल्टेरी बोटास इससे पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत चुके हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी वॉल्टेरी बोटास ने जीती थी। इससे पहले रशियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसे दिया था लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ किया है? तो यूराइज का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने एक एकीकृत पोर्टल जिसका नाम है यूराइज का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के CM ने भारत का पहला यूराइज पोर्टल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया है। इस वजह से मध्य प्रदेश की अतिरिक्त गवर्नर का कार्यप्रभार आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले टीम 11 भी लॉन्च हुई थी। यहाँ पर प्रवासी श्रम रोजगार योजना शुरू हुई थी, बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी, और उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक स्थानों पर कंपलसरी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज में बल्चर कंजर्वेशन सेंटर उत्तर प्रदेश की महाराजगंज में बनाया है, और उत्तर प्रदेश की मेरठ में जो आर्मी के जो डॉग्स होते हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए एक स्मारक भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने NCD के नियंत्रण और रोकथाम के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो अभी NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी गैर संक्रामक रोग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है केरल ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। केरल ने इस पुरस्कार को जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। UNIATF यानी यूनाइटेड नेशन इंटर एक्शन टास्क फोर्स 2020 का पुरस्कार जीता है केरल ने। बात केरल की है, तो केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। केरल का जो स्टेट एनिमल है वह है क्या है? एलिफेंट। केरल, कर्नाटक और झारखंड का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। इसको आपको याद रखना है। केरल में ही कुछ दिन पहले केप हॉर्न परियोजना शुरू हुई थी जो गाँव में नेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई थी। केरल में ही तिरंगा पहल शुरू हुई थी जो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई थी। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए केरल में इस तिरंगा पहल को शुरू किया गया था। केरल में महिला उनके लिए ट्रेड सेंटर बनाने वाला पहला राज्य बना था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाए केरल में महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो अभी राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस को हमने मनाया है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस को हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और इस वर्ष इनकी जो 104वीं
एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी और इसी दिन राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया गया। इसी दिन हमने एक दिवस और मनाया है, और है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया जाता है, और हम विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो इसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे को एनवायरमेंटल फेडरेशन फॉर कंजर्वेशन के द्वारा मनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है? तो अभी भारत ने जापान के साथ मिलकर द्विवर्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जिमैक्स शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह अभ्यास 2 वर्षों में किया जाता है। यह अभ्यास 2 वर्षों में एक बार किया जाता है, और यह इसका चौथा साल है, यानी इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। जिमैक्स एक्सरसाइज को अरेबियन सी में किया जा रहा है, और यह भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच कुछ और अभ्यास होते हैं, इनका नाम हम आपको बताते हैं। काइजन, शिन्यू-मैत्री, काइजन और धर्मागाजियन एक्सरसाइज भी जापान और भारत के बीच कंडक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया, वे कौन थे? तो शेखर बसु एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है शेखर बसु, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इनका वह संस्करण था, उसे जनवरी 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसको ऑप्शन सी सही है। इस संस्करण का आयोजन नवंबर 2020 में किया जाना था, यानी यह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होने वाला था, पर कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। इसको ऑप्शन सी सही है। अब हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। नीतू सिंह को BCCI की चयन समिति के द्वारा महिला चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ADB ने राजस्थान को $300 मिलियन का ऋण प्रोवाइड किया है। मुस्तफा अदेब ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेलवे दिवस मनाया हमने 28 सितंबर को, और डेनमार्क और भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। वॉल्टेरी बोटास ने अभी हाल ही में जीत ली है ग्रैंड प्रिक्स। कौन सी ग्रैंड प्रिक्स? रूसियन ग्रैंड प्रिक्स। और केरल है उसने UNIATF 2020 का पुरस्कार जीता है। यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को जनवरी 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया, और शेखर बसु का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह थे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे सोनू सूद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोवेल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।